हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। हम इस जो क्लास के अंतर्गत देखेंगे कि राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित है जो गत परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनके बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी लोक देवी है जो इम्पोर्टेंट है, जो अब आगे वाले एग्जाम है जो पूछे जा सकता है उनसे संबंधित क्वेश्चन। यानी कि गत वर्ष के पेपर तो हम देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ में ये भी देखेंगे कि आगे जो किस प्रकार का एजुकेशन में जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही, अभी वर्तमान में जो पटवार का एग्जाम भी होना है और ग्राम सेवक का भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है और एलडीसी का भी नोटिफिकेशन है जो निकल चुका है और पटवार का भी है जो जनवरी में अभी एग्जाम है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी नवंबर में एग्जाम है। तो उसके अकॉर्डिंग है जो ये टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ में अपने राजस्थान की कला और संस्कृति की जो महत्वपूर्ण लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें अपनी ये जो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास है, ठीक है। और आगे वाले जो क्लास है वो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। आपने अगर नहीं देखी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चाहे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देखो, चाहे हमारे फेसबुक पेज सरकारी यात्रा जो पेज है वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो आपकी वरीयता के अनुसार, ठीक है। अब देखिए साथियों, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही होता है वो आपको जो सफलता दिलवाने में जो महत्वपूर्ण रोल रखता है। क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि आगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पीछे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और वर्तमान का जो ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड है वो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से ही पता चलता है। इस ऐसे ही आप नहीं कह सकते हो कि अब ये क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कह सकते हो। क्योंकि जब लास्ट ईयर का पेपर देखते हो आपके गुरुजन आपको पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि ये फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। देखो उन्होंने क्या किया, आपको पढ़ाने से पहले जो उन्होंने अध्ययन किया कि लास्ट ईयर में जो पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तभी आपको जो क्लास में बताते हैं कि ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप भी क्या कीजिएगा, लास्ट ईयर के एजुकेशनों को देखते रहिए। मैं आपके लिए जो सब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जो किसे मान्यता है जो प्राप्त है। और ये ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सोच समझ कर है जो पूछा गया है। ये ऑप्शन आपको मिलता है लटियाला माता, बी ऑप्शन मिलता है सस्याई माता और सी ऑप्शन मिलता है सुगाली माता और डी ऑप्शन आपको मिलता है जिलानी माता। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। आप अगर पटवार की तैयारी कर रहे हो तो आपने अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर होते हैं इसमें आपने जो ये लास्ट ईयर में ग्राम सेवक और पटवार के जो 2016 में पेपर हुए थे तो आपने ग्राम सेवक का भी पेपर देखा हो तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही, सॉरी डी इसका सही आंसर है। यानी कि जो जिलानी माता होती है वो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में है जो इनको मान्यता प्राप्त है। अब देखो यहाँ पर जिलानी माता है जो अलवर की लोक देवी प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ पर क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि जब है जो अलवर क्षेत्र यानी कि मेवात क्षेत्र में है जो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाया जा रहा था, तो इस देवी ने है जो इनको है जो हिंदुओं से मुसलमान में कन्वर्ट करने पर है जो इन्होंने है जो कार्य किया था, यानी कि रोक लगाने का, यानी कि विरोध किया था और जो इनको परिवर्तन करने नहीं दिया था। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लटियाला माता। तो लटियाला माता है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये फलोदी पोखरण की है जो प्रसिद्ध है। कहाँ की, फलोदी पोखरण की है जो प्रसिद्ध है। और ये है जो किसकी कुलदेवी है, तो कल्लालों की कुलदेवी है। किसकी, कल्लालों की है जो कुलदेवी है, कौन, लटियाल माता, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ सस्याई माता, ठीक है। तो सस्याई माता है जो प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ओसिया की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, ओसिया, जोधपुर के प्रसिद्ध है। और ये ओस वालों की है जो कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है, ओस वालों की है जो कुलदेवी है। और अगर मैं बात करूँ ओसिया में जो मंदिर बने हुए हैं जैनों के मंदिर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जो अध्ययन नहीं किए हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे संबंधित भी पूछे जाते हैं। अब देखिए सी ऑप्शन आपको मिलता है सुगाली माता। अब देखो सुगाली माता कौन थी, तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, कब, 1857 की जिस समय क्रांति हुई थी उस समय है जो क्रांति में है जो आहुआ का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, ठाकुर खुशहाल सिंह थे। तो ठाकुर खुशहाल सिंह है उनकी है जो कुलदेवी है कौन है, जो सुगाली माता है,
किसकी है? ठाकुर खुशहाल सिंह की। या फिर 1857 की जो क्रांति की कुलदेवी भी इसे माना जाता है, किसको? सुगाली माता को। देखो साथियों, आपको जब भी आप क्वेश्चन देखते हो ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, उन 4 को आप विस्तृत रूप से पढ़िए कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस ऑप्शन का क्या महत्व है और इसका ऑप्शन का क्या महत्व है और ये किस लिए जो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब ग्राम सेवक में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने जो जिलानी माता का जो नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो लटियाल माता, सस्याय माता और सुगाली माता का अगर पढ़ा है, तो वो ऑप्शन से कर सकते हैं कि भाई लटियाला माता है वो फलोदी पोखरण की प्रसिद्ध है, और सस्याय माता है वो होशिया की प्रसिद्ध है, और सुगाली माता 1857 की क्रांति के समय देवी है यानी कि आहुआ की प्रसिद्ध है। तो अब देखो पीछे कौन सा ऑप्शन बचता है? डी ऑप्शन बचता है, यानी कि जिलानी माता कहाँ की हो जाती है? अलवर की है, जो क्षेत्र की है, जो लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है केला देवी का मंदिर स्थित है। अब कौन सी देवी का यहाँ पर जिक्र हुआ है? तो केला देवी का है जो जिक्र हुआ है, और यहाँ पर पूछा गया है केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। और बीएसटीसी एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भले ही बीएसटीसी में पूछा गया हो, लेकिन केला देवी से संबंधित आपको है जो हर एग्जाम में एजुकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केला देवी को आप जो लोक देवियों में विशेष रूप से पढ़ के जाइएगा। और ये ऑप्शन आपको मिलता है करौली, बी ऑप्शन आपको मिलता है टोंक, सी ऑप्शन कोटा, और डी ऑप्शन आपको मिलता है सवाई माधोपुर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? करौली इसका सही आंसर है। यानी केला देवी होते हैं वे करौली की है, जो यहाँ पर इनका मंदिर है। कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिकुट पर्वत पर है जो केला देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। अब देखो केला देवी के बारे में बात आई है, तो केला देवी है ना वो यादव राजवंश की है जो कुल देवी है, यानी कि यादव वंश युधिवंशी है ना उनकी है जो कुल देवी है, यादव वंश की कुलदेवी है। और उसके साथ में ये अंजनी का अवतार भी मानी जाती है। और इनके मेले में भील और मीणा जाति के लोग हैं जो लांगुरिया नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य साथियों? लांगुरिया नृत्य करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार है जो एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी देवी के मंदिर में है जो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो केला देवी के जो मंदिर के अंदर है जो भील और मीणा जाति के लोगों के द्वारा जो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो कई बार है जो एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार है जो आपको जाति से भी पूछ लिया जाता है। तो भील और मीणा जाति के लोग हैं जो लांगुरिया नृत्य करते हैं। और केला देवी के मंदिर में जो मेला लगता है एक, उसको लकी मेला भी कहा जाता है। और ये एकमात्र राजस्थान की ही लोक देवी है जिसको अभी तक है जो कभी बलि नहीं चढ़ाई गई, पशु की बलि नहीं चढ़ाई गई है। और उसके साथ में इसके मंदिर के आगे है जो बोरा भगत की छतरी भी बनी हुई, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी देवी के मंदिर के आगे है जो बोरा भगत की छतरी बनी हुई, तो कौन सी देवी के मंदिर के आगे है? केला देवी के मंदिर के आगे बनी हुई है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आप अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है जो एग्जाम डेट भी अब वर्तमान में आ चुकी है। और एग्जाम कब है? तो एग्जाम 6, 7 और 8 नवंबर 2020 को है जो एग्जाम है, और ये डेट भी नजदीक है, ठीक है। तो आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन है जो देख के जाइएगा, आपको पैटर्न पता चलेगा किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 15 दिनों में है जो आप विशेष रूप से रणनीति बना के जो पढ़िएगा, इस और उसी रणनीति से ही आपका जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। अन्यथा आप कहीं से भी चीजें पढ़ के जाओगे तो ऐसे जो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तैयारी के साथ में पढ़िएगा, रणनीति के साथ में पढ़िएगा। 15 दिन में ऐसी रणनीति बनाइए जो आपने जो अभी तक कभी बनाई नहीं होगी, और वही आपको जो सफलता दिलवाएगी। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है लांगुरिया नृत्य, बी ऑप्शन हिंडो नृत्य, सी इंढोणी, और डी है जो लावणी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए लांगुरिया नृत्य या फिर लांगुरिया गीत है जो गाया जाता है केला देवी के है जो आराधना में। और ये जो केला देवी होती है उनके जो मंदिर में ये लांगुरिया नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया भील और मीणा जाति के लोग हैं जो करते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में विनम्र निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि जैसलमेर के जो नरेश है यानी कि जैसलमेर के राजा है वो कौन सी लोक देवी यानी कि लोक देवी की है जो पूजा अपने कुल देवी के रूप में करते हैं। और ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ई ऑप्शन आपको मिलता है करणी माता, बी ऑप्शन नागनेशी माता, और सी आपको मिलता है स्वांगिया माता, और डी आपको मिलता है अन्नपूर्णा माता।
तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। जो स्वांगिया माता होती है या फिर स्वांगिया माता होती है वो किसकी है जो अवतार माना जाता है? तो आवड़ माता का है जो इनको अवतार माना जाता है। ठीक है, तो स्वांगिया माता या आवड़ माता है जो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश की है जो कुल देवी है, विशेष रूप से जो स्वांगिया माता को जाना जाता है। ठीक है, और आवड़ माता का ही अवतार है स्वांगिया माता, या फिर हिंगलाज माता का है जो अवतार है स्वांगिया माता। किसका? हिंगलाज माता का। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जैसलमेर के भाटी जैसलमेर क्षेत्र में जो कौन सी लोक देवी को जो मान्यता प्राप्त है, या जैसलमेर की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा होती है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आपको मिले थे, एक करणी माता दिया हुआ था, बी ऑप्शन है जो आवड़ माता, सी स्वांगिया माता और डी हिंगलाज माता दिया हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? करणी माता, क्योंकि करणी माता कहाँ की होती है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी होती है। कहाँ की होती है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन होती है? तो वो होती है करणी माता होती है। ठीक है, अब देखो करणी माता के यहाँ पर जिक्र आया, तो मैं आपको अगर करणी माता के बारे में अगर विस्तृत रूप से बताओ तो इसका मंदिर है करणी माता का, वो कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में है जो बना हुआ है। और इनका मूल नाम था वो क्या था? रिद्धि बाईसा था। ठीक है, और करणी माता ने ही आज का जो वर्तमान में अपन जोधपुर दुर्ग देख रहे हैं और जोधपुर नगर है, उसकी नींव भी किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी रावजोधा के समय। ठीक है, और उसके साथ में जिस इसको है जो बीकानेर की राठौड़ की कुल देवी भी कहा जाता है। और ये चूहों वाली देवी है। कौन सी देवी है? चूहों वाली देवी है। और इसके मंदिर जो करणी माता होती है, करणी माता के जो मंदिर होता है उसको है जो क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और इसके जो करणी माता के मंदिर में जो सफेद सुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और ये एकमात्र लोक देवी है जिसकी है जो दाढ़ी और मूछ की है जो प्रतिमा यहाँ पर है जो लगी हुई है। और इनके मंदिर में है जो सावन और भादो नामक कढ़ाइयाँ भी रखी गई है जो कई बार क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है। अब देखो बी ऑप्शन में आपको दिया है नागनेशी माता। ठीक है, तो नागनेशी माता है ना, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। कहाँ के राठौड़ों की? जोधपुर के राठौड़ों की है जो कुल देवी कौन है? तो वो है नागनेशी माता है। ठीक है, रावसिया है जो इस जो करणी माता को है जो इन्होंने है जो लोक देवी के रूप में, जो कुल देवी के रूप में है जो राठौड़ों का माना था। ठीक है, अब देखो अन्नपूर्णा एक माता का जिक्र आया हुआ डी ऑप्शन में। तो अन्नपूर्णा माता है ना, वो जोगणिया माता ही है। ठीक है, जोगणिया माता के नाम से ही इनको जाना जाता है। किसको? अन्नपूर्णा माता को। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का है जो स्वरूप माना जाता है? और ये ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है जो डिलीट हो गया था। अब डिलीट क्यों हुआ? आप ऑप्शन देखिए। ई ऑप्शन दिया नागनेशी माता, बी ऑप्शन आयड़ माता, और सी ऑप्शन आता है शीतला माता, और डी ऑप्शन आता है स्वांगिया माता। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आयड़ माता, और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्वांगिया माता। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भाटी राजवंश है उनकी कुलदेवी कौन सी होती है? स्वांगिया माता या आयड़ माता को माना जाता है। और जो स्वांगिया माता और आयड़ माता है, इन्हीं दोनों को ये सुगंध चिड़ी का है जो स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जो ये क्वेश्चन है जो ग्राम से पूछा गया था, लेकिन है जो आंसर की है जो जारी की थी तब है जो इस क्वेश्चन को है जो डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये जो इसमें दोनों ही ऑप्शन है जो राइट है। कौन कौन से? स्वांगिया माता और आयड़ माता, ये दोनों है जो इसका सही आंसर है, क्योंकि इन दोनों को जो सुगंध चिड़ी का है जो स्वरूप माना जाता है, क्योंकि जो स्वांगिया माता है वो आयड़ माता का ही अवतार है इसीलिए। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की लोक देवी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान की लोक देवी कौन सी नहीं है, और ये आरएस एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है सीख माता, बी ऑप्शन करणी माता, और सी ऑप्शन आपको मिलता है आवरी माता, और डी ऑप्शन मिलता है हिडिंबा माता। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। यानी कि जो हिडिंबा माता होती है वो राजस्थान की लोक देवी के रूप में है जो इनकी मान्यता नहीं है। जो सीख माता है, तो सीख माता कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और करणी माता मैंने अभी आपको बताया देशनोक बीकानेर में है जो इनका मंदिर बना हुआ है, यानी कि राजस्थान की ही लोक देवी है। ठीक है, फिर आवरी माता आती है। तो आवरी माता है उनका मंदिर कहाँ पर है? निकोम्ब है जो चित्तौड़ में है जो इनका मंदिर बना हुआ है। निकोम्ब चित्तौड़ में है जो ये काफी है जो पूजनीय देवी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आशापुरा माता किस वंश की है जो कुल देवी है? और ये ईओ एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
तो इसमें आपको ए ऑप्शन मिलता है चौहान। क्या मिलता है? चौहान राजवंश। बी ऑप्शन आपको राठौड़, और सी आपको मिलता है खींसी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है जो गुहिल। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी आशापुरा माता होती है वो चौहानों की है जो कुलदेवी होती है। अब आप ये बताइएगा कि जो चौहान होते हैं कौन से चौहानों की है जो ये कुलदेवी होती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो नाडोल होता है, ठीक है ना, नाडोल है ना, नाडोल की चौहानों की है जो कुलदेवी है, कौन है? तो वो है आशापुरा माता है। अब देखो ये बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है राठौड़। तो राठौड़ों की मैंने आपको बता दिया है कौन है? नागनेशी माता है। कौन है? नागनेशी माता है, वो है जो राठौड़ों की कुलदेवी है। और अगर बीकानेर की राठौड़ों की बात की जाए तो कौन है? करणी माता है। और यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है गुहिल राजवंश। तो गुहिलों की जो कुलदेवी है वो कौन है? बाण माता है। कौन है? बाण माता है, वो गुहिलों की है जो कुलदेवी है, गुहिल राजवंश की। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया गया था किसके द्वारा? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2000 है जो 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए ऑप्शन आपको मिलता है मान सिंह, बी ऑप्शन भारमल द्वारा, सी ऑप्शन भाई जय सिंह द्वारा, और डी ऑप्शन मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी मान सिंह थे, उन्होंने जो आमेर में है जो शिला देवी के मंदिर को है जो बनाया था। यानी कि जब मान सिंह बंगाल जाते हैं, कहाँ पर? बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में एक स्थान होता है जिसका नाम क्या है? जसोर। क्या होता है? जसोर नामक स्थान होते हैं। वहां से जो ये शिला देवी की है जो मूर्ति लाए थे, और यहाँ पर है जो वो कौन से अभियान में गए थे? तो बंगाल का है जो उन्होंने जो 1604 का है जो अभियान किया था 4 ईस्वी में अकबर के समय। उस समय जो ये जसोर से जो शिला देवी की मूर्ति लाए थे। यहाँ का शासक होता है वो शिला देवी का है जो पूजा यानी कि पुजारी था, ठीक है। तो इसीलिए जो मान सिंह यहाँ का है जो जीत नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए जो उन्होंने शिला देवी को है जो उन्होंने भी पूजा आरंभ कर दी, ठीक है। तो फिर है जो बंगाल में ये जीतते हैं मान सिंह, तो इसीलिए जो शिला देवी को है जो अपनी आराध्य देवी के रूप में जो आमेर के महलों में जो इनका है जो मंदिर बनवाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए ऑप्शन आपको मिलता है शिला देवी, बी ऑप्शन केला देवी, और सी ऑप्शन आपको मिलता है वर्णित दोनों कथन, और डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। काफी सोच समझ के साथ में ये है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। क्या है? इसका बी आंसर है जो सही है। यानी मैंने अभी आपको जो बताया था, जब 2 नंबर अपना क्वेश्चन था, ठीक है, BSTC 2015 में पूछा गया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो केला देवी है उनको है जो कभी मांस का है जो भोग नहीं लगाया गया। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसको अभी तक जो मांस का भोग है जो यानी कि बलि अभी तक नहीं चढ़ाई गई है। और इनका मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो त्रिकुट पर्वत है जो करौली में बना हुआ है। और इनके जो मंदिर में जो लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य भी गाया जाता है, जो किसके द्वारा किया जाता है? तो मीणा और भीलों के द्वारा है जो किया जाता है। और अब देखिए बी ऑप्शन आपको मिलता है शिला देवी। तो देखो शिला देवी होती है ना, उनके जो भक्तों को है जो शराब का है जो चरणा अमृत दिया जाता है। किसका दिया जाता है? शराब का है जो चरणा अमृत दिया जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन बात करूं कि जो 2.5 प्याला शराब किसको चढ़ाई जाती है, तो वो किसको चढ़ाई जाती है? जीण माता को चढ़ाई जाती है। किसको चढ़ाई जाती है? जीण माता को चढ़ाई जाती है। जबकि शराब का जो शरणा अमृत दिया जाता है वो किस देवी के जो भक्तों को दिया जाता है? तो वो शिला देवी के भक्तों को दिया जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? और ये RS एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्री में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन शाकंभरी माता, बी ऑप्शन कुंजल देवी, और सी ऑप्शन शिला देवी, और डी ऑप्शन आता है भवन देवी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये RS प्री एग्जाम पूछा गया है।
तो साथियों अब आपको धीरे धीरे आप जब मेरी राजस्थान की कला और संस्कृति की जो सीरीज है इसको अगर आप ध्यान गहनता के साथ में अगर अध्ययन कर रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं। आपको है जो क्वेश्चन को करने का आपका जो लेजा क्या है वही आपको सफलता दिलवाएगा। यानी कि आपको है जो क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड करना है वही है जो महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन है जो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है जो हार्ड आता है, हार्ड नहीं, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है ना उसी के अनुरूप एजुकेशन बनता है। लेकिन आप है जो उसको है जो किस प्रकार से सोचते हो और किस प्रकार से करते हो उसी पर है जो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर सही है। यानी शाकंभरी देवी होती है वो है जो सांबर झील में है जो इनका मंदिर बना हुआ है। ये शाकंभरी माता है ना ये सांबर के सुहानों के है जो कुल देवी है। कहाँ के सुहानों की? तो सांबर या सपाल दक्ष के सुहानों की है जो कुल देवी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जीण माता कौन सी राजपूत वंश की कुल देवी है? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है चौहान, बी ऑप्शन राठौड़, सी ऑप्शन सिसोदिया और डी ऑप्शन आपको मिलता है गुहिल। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो अजमेर के चौहान होते हैं उनकी कुल देवी कौन होती है? जीण माता होती है। ठीक है, और अब राठौड़ों की मैंने आपको बताया था कौन सी है, तो राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागनेशी माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता है। और सिसोदिया राजवंश की या फिर गुहिल राजवंश की कुल देवी, ये सिसोदिया और गुहिल राजवंश एक ही है। ठीक है, इनकी कुल देवी है वो कौन है? बाण माता है। कौन सी माता है? बाण माता है, वो इनकी है जो कुल देवी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? और ये आरएस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मिलता है आई माता और बी ऑप्शन बाबा रामदेव, सी ऑप्शन जीण माता और डी ऑप्शन आता है मरीनाथ जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर इसका क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल और भी आंसर कीजिएगा जल्दी से, सही आंसर आ रहा है आपका। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जो सी, इसका सही आंसर है। यानी जीण माता होते हैं उनके जो लोक साहित्यों में जो उनके गीत होते हैं ना वो सबसे लंबे होते हैं। अगर लोक देवता की बात की जाए, विशेष अगर लोक देवता की, तो लोक देवता में किसका है जो लंबा आएगा? केवल लोक देवता में तो रामदेव जी का आएगा। अगर देवी देवताओं की बात आएगी तो वहां पर किसका होगा? जीण माता के जो गीत है जो वो सबसे लंबे होंगे। अब देखो ये ऑप्शन आपको आई माता दिया हुआ है, तो आई माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो वो बिलाडा जोधपुर के अंदर है जो बना हुआ है। और इनका जो मूल नाम है वो क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, और ये मारवाड़ से जो मालवा से जो मारवाड़ में आए थे और रामदेव जी की जो ये शिष्या थी कौन? आई माता। और ये सिरवी जाति की कुल देवी है। अब देखिए जैसे किसी है जो विशेष जाति का हो गया जिक्र या फिर किसी विशेष राजवंश का जिक्र हो गया तो उनकी कुल देवियों को आप याद करके जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर कथन कोट में क्वेश्चन डाला जाता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो डाला जा सकता है। और इनका जो मंदिर है आई माता का, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो मंदिर को तो है जो दरगाह कहा जाता है और थान को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। अभी मैंने करणी माता के मंदिर में जो जिक्र किया था कि करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही क्या है। बिल्कुल उनके मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। करणी माता का जो मंदिर होता है उसको मठ कहा जाता है, जबकि आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। और जो आई माता का थान होता है उसको क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और जो आई माता का जो मंदिर है वहां पर है जो हमेशा जब दीपक जलता है तो दीपक की लो से जो केसर टपकती रहती है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। और ये जीण माता है, जीण माता के मंदिर में जो अखंड ज्योत जलती है। कैसी ज्योत जलती है? अखंड ज्योत, यानी कि उसको जो कभी बुझने नहीं दिया जाता है। जबकि जो आई माता का मंदिर है वहां पर जब ज्योत जलती है तो जो दीपक होता है उसकी लो से जो क्या टपकता है? केसर टपकता है। ये क्वेश्चन दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपको मिलता है शीतला माता, बी ऑप्शन आवरी माता और सी ऑप्शन निकराई माता और डी ऑप्शन है जो नागनेशी माता।
तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि जो नागनेशी माता होती है वो है जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी होती है, और इनकी भुजाएं कितनी है, 18 भुजाएं। और अगर 54 हाथ का जिक्र आए तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो है जो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की सुगाली माता हो जाएगी। अब देखो ये ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, शीतला माता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शीतला माता। तो शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। और इनका मंदिर का जो निर्माण है वो माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। और अगर शीतला माता के मैं उपनामों की बात करूं तो इनको सेडल माता, बच्चों की संरक्षिका देवी या छिसक रोग की देवी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि बच्चों की संरक्षिका देवी है जो किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, शीला देवी को जो माना जाता है। और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। और इनका वाहक होता है वो कौन सा होता है, गद्दा होता है। और इनके मेला है उसमें जो बैलगाड़ी का है जो मेला कहा जाता है। और ये एकमात्र देवी है जिसका है जो खंडित मूर्ति के रूप में है जो पूजा होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसका अभी आंसर आपको जिक्र किया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ई ऑप्शन नागनेशी माता, बी ऑप्शन बाण माता, सी करणी माता और डी अंबिका माता। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल सही है। और भी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आया। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है, इसका करणी माता है जो सही आंसर है। मैंने अभी आपको है जो जिक्र किया था, जो करणी माता होती है वो बीकानेर की राठौड़ों की है जो कुल देवी होती है। अब देखो एक ऑप्शन आपको ये भी दिया हुआ है कि जो अंबिका माता है, तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर है। कहाँ पर है, उदयपुर है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, करणी माता इसका सही आंसर है। यानी करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी होती है। और नागनेशी माता होती है वो जोधपुर के राठौड़ों की है जो कुल देवी होती है। और बाण माता होती है वो है किसकी होती है, सिसोदिया या फिर गुइल राजवंश की है जो कुल देवी होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजसमंद झील में किस लोक देवी का है जो स्थान या मंदिर है। और ये ग्राम सेवक एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको मिलता है आवड़ माता, और बी ऑप्शन आपको मिलता है तनोट माता, और सी ऑप्शन है जो जीण माता, और डी ऑप्शन आपको मिलता है घेवर माता। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। साथियों 2010 में कोई ग्राम सेवक का एग्जाम नहीं होता। ग्राम सेवक का एग्जाम 2008 और 2010 में जो एग्जाम हुआ था। मेरे जो ये लिखने में 2016 में एग्जाम हुआ था, 2010 नहीं है। ठीक है, लिखने में कोई मिसप्रिंट हो गया है। आप 2016 में ये क्वेश्चन है जो शायद पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ई ऑप्शन आवड़ माता, बी ऑप्शन धनोट माता, सी ऑप्शन जीण माता और डी ऑप्शन घेवर माता। कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी घेवर माता होती है वो राजसमंद झील में है जो इनकी है जो मंदिर बना हुआ है, किसका, घेवर माता का। अब देखो यहाँ पर राजसमंद झील का जिक्र आया, तो राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिस झील के नाम पर है जो उस जिले का है जो नाम पड़ा है। तो राजसमंद झील है ना, इस झील के नाम पर है जो इसका है जो राजसमंद जिले का है जो नाम पड़ा था। और इस झील का जो निर्माण किसने करवाया था, तो वो किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, तो मेवाड़ के जो शासक होते हैं राज सिंह, उन्होंने जो इसका है जो निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर है जो 9 चौकी पाल है, क्या है, 9 चौकी है जो पाल स्थित है। ठीक है, यानी कि उसकी सीढ़ियाँ होती है, किसी भी तरफ से घंटे है तो 9 होती है, इसलिए जो 9 चौकी पाल कहा जाता है। और 9 चौकी पाल पर ही है जो यहाँ पर है जो राज प्रशस्ति भी उल्लेखित है, जो अभी है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2018, उसमें है जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो राज प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो कौन थे, तो वो थे रणछोड़ भट्ट या फिर तेलंग है जो उनको कहा जाता है। ठीक है, ये जो घेवर माता या राजसमंद झील से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट तथ्य भी है, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। और जीण माता का मैंने आपको जो पूरा जिक्र कर दिया है। और तनोट माता होते हैं, उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो जैसलमेर में बना हुआ है। और ये फौजियों की कुल देवी है। ठीक है, और ये रुमाल वाली देवी के रूप में भी इनकी पूजा होती है। और अब देखो आवड़ माता है, तो आवड़ माता मैंने आपको बता दिया है कि जैसलमेर की है जो कुल देवी है, यानी कि जैसलमेर में है जो इसकी पूजा की जाती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो है, ये ऑप्शन आपको मिलता है आवड़ माता, क्या, आवड़ माता, बी आवरी माता,
सी करणी माता और डी हिंगलाज माता। जब थर्ड क्वेश्चन आपने देखा था वहां पर मैंने इसका जिक्र किया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में है जो पूछा गया है, और ये वास्तविकता में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, सही आंसर आ रहा है आपका। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल, करणी माता होती है वो है जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की है जो कुल देवी नहीं होती है। क्योंकि देखिए करणी माता होती है ना, तो करणी माता कौन से राजवंश की कुल देवी होती है, तो वो राठौड़ों की कुल देवी होती है। जो बीकानेर के राठौड़ होते हैं उनकी है जो कुल देवी होती है, कौन है जो होती है, तो वो करणी माता होती है। जबकि आवरी माता या आवड़ माता या फिर हिंगलाज माता, ये तीनों ही है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की है जो कुल देवी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और ये कर सहायक एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन जीण माता, बी ऑप्शन चामुंडा माता, और सी ऑप्शन आता है ज्वाला माता, और डी ऑप्शन आता है तनोट माता। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। अब देखिए साथियों, आपको हमारा वीडियो किस प्रकार का है जो लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपके लिए किस प्रकार का है जो हेल्पफुल है जो वीडियो हमारा हो रहा है, आपको किस प्रकार की सहायता मिल रही है। और अभी तक हमारा सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा सरकारी यात्रा फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। अब देखो बार बार आपका कमेंट आ रहा है कि सर जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी करवाओ, तो मैं राजस्थान की जियोग्राफी जैसे ही अपनी कल्चर है जो पूर्ण हो जाएगी, लगभग जो 6-7 टॉपिक और बचे है उसको कंप्लीट करते ही मैं जो राजस्थान की जियोग्राफी है जो करवा दूंगा। लगभग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा उससे पहले पहले मैं आपको जो जियोग्राफी है जो वो भी करवा दूंगा, और उसमें मैं उन मेन टॉपिकों को है जो राजस्थान की जियोग्राफी में लूंगा जो है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अकॉर्डिंग है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके साथ में ही साथियों मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कि आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में हमारी वेबसाइट सरकारी यात्रा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। आप कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर ऐप आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है। डाउनलोड अभी नहीं होगा क्योंकि अब प्ले स्टोर पर नहीं डाला गया है। अब लगभग इस या सेकंड हफ्ते में जो अभी है जो हमारा है जो ऐप आ ही जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ है जो सम्मिलित रूप से मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, काफी लोगों ने कमेंट किया है, सही बात है। अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। अब देखो थार की वैष्णो देवी है तो वो कौन सी हो जाएगी, तनोट माता हो जाएगी, और इसको रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए साथियों, अगर थार की वैष्णो देवी की बात आती है तो तनोट माता होगी। अगर राजस्थान की वैष्णो देवी की बात आती है तो वो कौन सी देवी होगी, तो वो अपने देवी हो जाएगी है जो अरबुंदा माता, जो जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो उनका है जो माउंट आबू में जो उनका मंदिर बना हुआ, और उनका मंदिर है वो राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर है लोक देवियों में, ठीक है। अगर मैं कुछ और देवियों की बात करूं तो सांबरा माता है, उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, पचपदरा बाड़मेर बना हुआ है, जिनको लवणता की देवी कहा जाता है। और फिर जावरा माता होती है, उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, उदयपुर में होता है, और उनको खानों की देवी भी कहा जाता है। और अंता देवी होती है वो बीकानेर की है जो कुल देवी होती है, बीकानेर में जो उनकी पूजा होती है, और ऊँटों की है जो देवी है जो के रूप में इनकी पूजा होती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और एक बार पूछा भी गया है कि ऊँटों की देवी के रूप में जो किसकी पूजा होती है, तो किसकी होती है, अंता देवी की होती है। और खलकड़ी माता होती है, उनका मंदिर कहाँ पर है, लूणियावास जयपुर में है, और ये गधों वाली है जो देवी के नाम से जो इनको जाना जाता है। और लूणियावास में ही गधों का है जो सबसे बड़ा मेला भी है जो भरिजता है, ठीक है। अब देखो कंटेश्वरी माता होती है ना, उनका मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है, और ये आदिवासियों की कुल देवी है। और जो कोड़िया देवी है ना वो 12 में है, और उनका मंदिर कहाँ पर है, 12 में है, और ये सेरिया जनजाति की कुल देवी है। और आजमा माता है, उनका मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है, और ये भीलों की है जो कुल देवी है। और उनके जो मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, एक भील बोपा होता है, एक ब्राह्मण होता है। और नकटी माता है वो है जो उनका मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में है। और धनोप माता है, उनका मंदिर है जो भीलवाड़ा में, काफी इंपॉर्टेंट है धनोप माता का। और कुशाला माता है, उनका मंदिर कहाँ पर है, बदनौर भीलवाड़ा में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था।
तो साथियों ये थे अपने राजस्थान की लोक देवियों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान की गत वर्ष की भर्तियों में जो पूछे गए थे 1990 से लेकर जो 2020 के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को जो मैं आपके समक्ष जो लेके आया था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमारे को पता चले कि हमारे यूजर को है जो किस प्रकार का है जो वीडियो सही है। ठीक है, तो आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करते जाइए ताकि हमारे को पता चलता रहे। ठीक है, उसके साथ में ही हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी यात्रा जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो सरकारी यात्रा फेसबुक पेज को है जो जरूर लाइक कीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।